पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार स्वीकार करें। अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर एक दुर्घटना घटी है। एक कार पेड़ से टकरा गई है, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर एक कार पेड़ से टकरा गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के फरकच्चे उड़ गए हैं। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। बेड़ागढ़ इलाके के चिरायू हॉस्पिटल के समीप की एक घटना बताई जा रही है। मृतकों की पहचान हो गई है। प्रीत आहूजा, सत्यम दाबी और पंकज सिसोदिया की मौत हुई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये कार में सवार होकर कहां जा रहे थे। तो इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 23 मई 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, सेक्शन 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। आज एकादशी का व्रत रहेगा। शुक्रवार का दिन मां संतोषी, मां वैभव लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, यदि जीवन में सफलता चाहते हैं तो स्वाद और विवाद से दूर रहें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। अभिनेता सलमान खान के घर लगातार दूसरे दिन घुसपैठ कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार के पीछे छुपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। युवक की पहचान 23 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसके पहले बुधवार की रात में भी ईसा छावड़ा नामक युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसने कहा था कि 6 महीने पहले मैं सलमान खान से मिली थी। सलमान खान ने ही मुझे अपने घर इनवाइट किया है। आपको बता दें, लॉरेंस ग्रुप से लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलती रही है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें वाई जोड़ सुरक्षा मुहैया कराई है। लगातार सलमान खान की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास समय समय पर होता रहा है। वहीं कल भारतीय विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। पाकिस्तान से जब भी बात होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर बायलैटरल ही बात होगी। पाकिस्तान से केवल भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि तुर्की को चाहिए कि वह पाकिस्तान को समझाए कि वह दशकों से पनाह दे रहे आतंकियों को भारत को सौंपे और आतंकी ढांचों को खत्म करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर किनारे एयरवेज पहुंचे, जहां से वे दसलों स्थित कलनी माता मंदिर पहुंचे। यहां पर कलनी माता मंदिर की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनरुत्थान किया जा रहा है। देश में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनरुत्थान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर बांद्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला उद्घाटन
किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर पलामा गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन एक महीना पूर्व पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। हमारे निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके जवाब में हमारी तीनों सेनाओं को हमारी सरकार ने छूट दी। पाकिस्तान यह भूल गया है कि अब भारत में भारत माता का सेवक मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग जरूर ठंडा रहता है, ठंडा रहेगा, किंतु उसका लहू गर्म है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। हमने आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद करने के लिए हमारी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। छूट देने के साथ ही समय, टारगेट और तरीका चुनने को भी फ्रीडम दिया, जिसके बाद हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने देश को 3 नए सूत्र दिए हैं। पहला, अब आतंकी हमले का करारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर हमले को अब भारत युद्ध की तरह देखेगा। वहीं दूसरा, भारत परमाणु हथियारों की धमकी बिल्कुल भी नहीं सहेगा। तीसरा, आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वाली सरकार को अलग अलग नहीं माना जाएगा। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप बताएं देश को कि आपने भारत के सम्मान से क्यों समझौता किया। आप बताएं कि आपने सीज फायर क्यों किया। आप बताएं कि कितने फाइटर जेट हमारे खत्म हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि आज 1 महीना गुजर गया है, लेकिन पहलगाम आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता आतंकियों को पकड़ने की होना चाहिए, ना कि अपने सांसदों को विदेश भेजने की। वहीं एक श्रीकांत शिंदे वाले प्रतिनिधि मंडल ने कल यूएई सरकार को जानकारी दी। उन्होंने वहां पर लोगों को समझाया कि अब भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को सहेगा नहीं। हमारी सेना और सरकार आतंकियों ढांचों को नष्ट करेगी। हमने आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे अपने ऊपर हमला मानकर भारत पर हमला किया, जिसका भारत में मुंहतोड़ जवाब देकर बता दिया कि भारत अब बदल चुका है। वहीं आज 4 और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें जो विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफिंग दी जाएगी उसी के हिसाब से हम अपना पक्ष रखेंगे। हम एक विपक्षी सांसद के रूप में नहीं बल्कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब से संबंधित दृष्टिबाधित छात्रों ने प्रथम श्रेणी में स्थान अर्जित कर अपना भावी उज्जवल सुनिश्चित किया है। वहीं रिकॉर्डिंग क्लब को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। श्रीगंगानगर के धीरज गर्ग ने 88% अंक अर्जित कर अपने
आगे के भविष्य की रणनीति साझा की। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडियो बुक को सर्वाधिक श्रेय दिया है। क्रिकेट आईपीएल 2025 में 64वां मुकाबला कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने 33 रनों से जीत लिया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 117 रनों की पारी खेली। वे आईपीएल के सीजन में शतक मारने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं 236 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 202 रन ही बना सकी। इससे उसके प्ले ऑफ एक बने रहने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। मौसम देश के कई राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं आंधी तूफान बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कहीं कहीं हीट वेव से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में आंधी तूफान बारिश से 58 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फिरोजाबाद में आई आंधी से एक घर की टीन उड़ गई, जो कि महिला के गले पर लगी। महिला का गला कट गया है। मौके पर ही महिला की मौत हो गई है। वहीं देर शाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंधी तूफान चला, जिससे कई पेड़ और साइन बोर्ड गिर गए। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज देश में आंधी तूफान और हीट वेव की संभावना व्यक्त की है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुआ। दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद कारोबार बंद होते समय बीएसई सूचकांक 644 अंक टूटकर 80,951 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में भी 210 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,603 पर बंद हुआ। वहीं आज भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौटी है। कारोबार इस समय हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। बीएसई सूचकांक 250 अंकों की बढ़त के साथ 81,200 के पार कारोबार कर रहा है। वहीं एनएससी निफ्टी में 100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज की जा रही है। आईटी और रियल्टी शहरों में भारी खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं कल आईटीसी ने अपना चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए। आईटीसी को मुनाफा 300% बढ़ा है। 19,727 करोड़ रुपए पहुंचने के बाद कंपनी ने अपने शेयरधारकों को प्रति शेयर 14.25 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान किया है। वहीं भारत में नए कोरोना की दस्तक हुई है। दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन दोनों को ही आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं सिंगापुर में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। हांगकांग, थाईलैंड और चीन को हाई अलर्ट रखा गया है। वहीं अमेरिका में यहूदी म्यूजियम के बाहर हुए हमले में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों कुछ दिन बाद शादी करने वाले थे। इधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस त्यागपत्र दे सकते हैं। सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आर्मी प्रमुख ने दिसंबर माह तक चुनाव कराने की बात कही है। उन्होंने कहा यूनुस सरकार पूरी तरह से अवैध है। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो रहेंगी सुर्खियों में। आज कोचिंग में आत्महत्या करने वाले छात्रों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। अब तक राजस्थान के कोटा में 14 छात्र
इस वर्ष आत्महत्या कर चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार में प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा। आईपीएल में आज आरसीबी का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ में होगा। जाते जाते विशेष सूचना, आज रिकॉर्डिंग क्लब की वाचिका सलोनी आसवानी का जन्मदिन है। रिकॉर्डिंग क्लब में सलोनी आसवानी को जन्मदिन की बधाइयाँ प्रेषित की जा रही है। खासतौर पर रिकॉर्डिंग क्लब की अनेक बुकों के साथ साथ मेरी सहेली को बेहद रोचक ढंग से सलोनी आसवानी प्रस्तुत करती है। रिकॉर्डिंग क्लब परिवार और आरसी न्यूज परिवार की ओर से सलोनी आसवानी को जन्मदिन की असीम अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ प्रसन्न मस्त रहें, जल्द से जल्द अपनी महत्वाकांक्षाओं सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। IQ. Stop button. Stop button. Stop button. Stop button. Stop button. Recording your channel. Stop button.